अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चौधरी। हर कोई मुझसे ये पूछ रहा है कि ये सिंध के तर्जमान कहाँ गए। क्या सिंध के तर्जमान हड़ताल पे चले गए? सिंध के तर्जमान आसमान पे गए यानी सैर करने, चांद की सैर करने, या सिंध के तर्जमान कोई ज़ेरे ज़मीन सुरंग में निकल गए? सिंध के तर्जमान आखिर खामोश क्यों हो गए? क्या सिंध के तर्जमान रोज़े रख रहे हैं और इसी की वजह से शायद उनकी ज़बान बंदी हो गई है? सिंध के तर्जमानों को हो क्या गया है? सिंध के तर्जमानों की बोलती किसने बंद की है? आजकल बड़ा मशहूर हो रहा है कि एक टिकर के 16 तर्जमान। मैंने जब ये पूछा अपोजिशन वालों से कि भाई एक टिकर के 16 तर्जमान का क्या मतलब है, उन्होंने कहा कि भाई जब भी हम बयानात देते थे पीपल्स पार्टी की मुखालफत में या सिंध हुकूमत की मुखालफत में, ये 16 के 16 तर्जमान, ये कहना है अपोजिशन का, ये 16 के 16 तर्जमान लपक पड़ते थे और इनके दरमियान एक मुकाबला होता था कि किसके टिकर सबसे ज़्यादा चलते हैं और कौन सबसे ज़्यादा अच्छा बोलता है और कौन सबसे ज़्यादा अच्छी तनकीद करता है। लिहाजा अब उनकी जो है वो तर्जमानों की वो तर्जमानी बंद हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो अपोजिशन है वो इन तर्जमानों के गैर मुय्यना मुद्दत तक हड़ताल की वजह से खुद खुश हो रही है, क्योंकि उनकी खुशी का आलम ये है कि अब उनके खिलाफ बयानात तर्जमानों के आना बंद हो गए। लिहाजा जब तर्जमानों के बयानात बंद हो गए तो यहाँ से भी ज़रा ठंडा ठार दिल बाहर हो गया। आखिर ये मामला हुआ क्या? और इसमें पीछे मेरा तो ख्याल ये है कि अपोजिशन अपनी कोशिशों में पहली मर्तबा सरकार को खामोश कराने में कामयाब हो गई। हालांकि अमूमन अपोजिशन सरकार को खामोश कराने में इस तरह कामयाब होती नहीं है, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा देखा है सिंध के तर्जमानों के मामले में कि अपोजिशन ने एक कोशिश की और किसी न किसी तरह जाके सरकार को ये बावर कराया कि अगर आपके तर्जमान इस तरह बोलते रहे तो हमारे और आपके ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं होंगे। लिहाजा अगर ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हो तो तर्जमानों की बोलती बंद कराओ, यानी उनके बयानात बंद कराओ, उनकी स्टेटमेंट बंद कराओ, उनके टीवी पे आने बंद कराओ और उनको हम पर तनकीद बंद कराओ। यही हुआ और एक मौका ऐसा आया कि खुद ही सिंध हुकूमत के बड़े लोगों ने, यानी बड़े लोगों से मुराद है जो सिंध हुकूमत को चला रहे, उन्होंने तर्जमानों को बुलाकर कहा कि जब तक हम न कहें या हमारी इजाज़त के बगैर आप न कोई बयान दे सकते न टीवी पे आ सकते। उसके बाद जो है ये मामला लग रहा है कि तर्जमानों ने दिल पे ले लिया और बात उनके दिल पर लग गई और तर्जमान अपनी शायद किसी तरह खफ की फील कर रहे हैं और उन्होंने ये महसूस किया कि शायद ये जिस तरह हमें बुलाकर रोका गया है, इससे यूँ लग रहा है कि बेहतर था कि हमसे इस्तीफ़ा ले लेते। क्या खामोशी से किसी ने इस्तीफ़ा दे दिया है क्या, या किसी को डी नोटिफाई किया जा रहा है क्या? कुछ भी नहीं हो रहा तो कुछ हो भी नहीं रहा, यानी इसका ये मतलब है कि अमल का रद्द-ए-अमल होता है। तर्जमान जब सरगर्म थे तो माहौल में सरगर्मी थी, तर्जमान जब बयानात देते थे तो सियासी माहौल में कुछ सरगर्मी नज़र आ रही थी, हमारी भी खबरें चल रही थी, हमारे भी टिकर चल रहे थे और हमारी भी दिहाड़ी लग रही थी। अब तो हमारी भी दिहाड़ी बंद हो गई है, ऊपर से टिकर भी बंद हो गए। तो ये एक टिकर के 16 तर्जमान जब लपक के थे और झपक के थे, जब वो जो है ज़ोरदार और तीरदार अंदाज में अपने अल्फाज के या टिकर के तीर मारते थे, वो तीर भी बंद हो गए। लिहाजा अब उधर से भी चिल प्रोग्राम आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि पहली मर्तबा गवर्नमेंट ने अपना जो है एक तरह से अपने हथियार अपने तर्जुमानों से खुद ही फेंकवा दिए। जैसे कि हम किसी ज़माने में ये मशहूर है कि एक जंग में फौजियों ने हथियार फेंक दिए थे, तो इस तरह अभी जंग शुरू ही नहीं हुई, पहले ही तर्जुमानों को कह दिया है कि आप जो है वर्दी में रहेंगे लेकिन आपके पास हथियार नहीं होगा, आप लाठी लेकर चलेंगे। अब लाठी से क्या होगा भाई? लाठी से तो कुछ भी नहीं होगा, लाठी से आजकल कौन सुधरता है। तो लिहाजा सूरत-हाल यूँ हो गई है कि मौजूदा नए मामलात में तर्जुमानों की जो ये सारी चीज़ें बंद हो गई है, इससे जो तर्जमान है वो खुद लग रहा है मायूस हो गए और तर्जमानों की मायूसी का आलम यह है कि उनके बयानात ही नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये है कि सरकार भी खुश और अपोजिशन भी खुश और नाराज़ तो तर्जमान। तो मतलब ये कि अगर ये ऐसा ही करना था तो ये जो शहनाइयाँ बजाकर, ढोल बजाकर, सारी दुनिया को बताकर और मेला सजाकर, मिठाइयाँ बांटकर और हर जगह ये कहकर कि हमारे 16 तर्जमान हैं, हम आपको देख लेंगे, और उन्होंने देखा भी एक हद तक, लेकिन बाद में जो है वो ठुस हो गए। यानी ये सारे मामलात ऐसे के ऐसे थे। ये शहनाइयाँ कहाँ गई, ये ढोल वाले कहाँ गए, ये मिठाइयाँ कहाँ गई, ये तर्जमानों की उछल कूद कहाँ गई, ये सारे के सारा एक ही मीटिंग के नतीजे में मेरे ख्याल में सच्ची बात है तर्जमानों ने बात दिल पर ले ली है।
यार मान लो, मगर ज्यादा दिल पे नहीं लेना, क्योंकि दिल पर ज्यादा लेने से आपको पता है ना, फिर थोड़ा सा चक्कर लगाना पड़ता है NICVD का। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि दिल पे आप न ले। अभी ईद आने वाली है, हैप्पी हैप्पी रहे, ईद की शॉपिंग करें। वो तर्जमानी आती जाती रहती है, लाजमी है, आप नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और, सही। लेकिन एक बात मैं आपको कोट एंड कोट बता दूं कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह को इस बात का पता चला कि तर्जुमानों को जो ये कहकर और ये कहा गया है, तो उन्होंने पहले तो कहा मारा, और उसके बाद ये कहा कि भाई उन्होंने अगर कोई ऐसी वैसी बात कर दिए तो उस पर तंबीह करनी चाहिए थी, तर्जुमानों को काम से रोकना नहीं चाहिए था। बस अब ये बात हो गई है। अब बस मैं यही कह रहा था कि दिल पे बात मत लीजिएगा, खुश रहिए, सलामत रहे। खवातीन हैं तो अपने चूड़ियाँ वगैरह खरीद लें, कोई जोड़े नए खरीद लें। अगर मर्द तर्जुमान है तो 3 पीस सिलवा लें। हैप्पी हैप्पी ईद करें, मीठी ईद आ रही है। खुदा हाफिज़।